हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा वेकेशन ट्रिप का डे 2 और देख सकते हैं वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो हमें नहीं लगता कि आज हमारा कहीं भी ढंग से घूमना हो पाएगा। स्पेशली जो हमारा मेन मोटिव था यहाँ आने का, मेन ट्रिप का सेंटर था, वो तो बिल्कुल शायद ही हो पाए। और ये देख सकते हो अब बाहर आए, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है आज, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है आज, देख सकते हो अब, है ना। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। तो देखते हुए मौसम के आसार तो यही लग रहा है कि आज कुछ नहीं हो पाएगा। अभी फ़िलहाल तो हम ब्रेकफास्ट करने पहुँचे हैं रेस्टोरेंट में, और ब्रेकफास्ट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो हमने ढोकला समोसा मंगाया है। वैसे यहाँ ज़्यादा कुछ वैरायटी था नहीं, कचौड़ी ढोकला समोसा, जो कि हम अवॉइड ही करते हैं कचौड़ी एंड ऑल नाश्ते में। और हम चल दिए हैं अभी अपने ट्रिप के लिए, कोशिश करते हुए कि शायद पॉसिबल हो। तो हमने कैब कर लिया और हम जा रहे हैं। और ये लाडो और शेव सबको हाई कर रहे हैं। तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि ट्रिप कैसा रहता है। ये लाडो बारिश के बूंदों से एंजॉय करते हुए अपना नाम लिख रही है, आरोही, जो कि उसका नाम है प्रोफेशनल। घर पे तो हम लाडो बोलते हैं उसको। ये देखो, ये लिख रही है आरोही, बारिश के बूंदों को एंजॉय कर रही है पूरा। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, हर जगह एंजॉय कर लेते हैं। और मेरी लाडो तो स्पेशली ऐसी ही है, हर जगह एडजस्ट हो जाती है, हर मोमेंट को एंजॉय करती है वो। ये देखो हम निकल गए बाहर। तो हम कहाँ आए हैं ये आप बताओ। तो ये हम आए हैं वाटर पार्क, और बारिश की वजह से सारे राइड्स कैंसिल कर दिए गए हैं। और तो मुझे अब तो यही लगता है कि डेफिनेटली आज का प्रोग्राम कैंसिल है, तो हमें आसपास में कोई और प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो ये हम पहुंच गए हैं साइंस सिटी। साइंस सिटी में आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंची है। ये देखो, देखा आपने कभी इतनी बड़ी कैंची? ये देखो बारिश हो रही थी, हमें छाता लेना पड़ा हमें। ये देखो इतनी बड़ी सेफ्टी पिन, स्टेपलर है, सेफ्टी पिन है। और यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ थे। तो हम जा रहे हैं अपना, देखते हैं कि कौन कौन से राइड्स होंगे, क्या हो सकता है यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटीज़ है। तो ये फर्स्ट बिल्डिंग में हम गए हैं, जा रहे हैं, आई मीन एंटर कर रहे हैं। और अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि है क्या यहाँ पे एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली म्यूज़ियम टाइप है, देख के आपको समझ आ ही रहा होगा। तो बाकी का तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा आपको। ये देख सकते हो, ये क्या है, ह्यूमन स्केलेटन, कि कैसे कैसे डेवलप हुआ ब्रेन हमारा। और देख सकते हो लाडो घूम रही है। और ये सारे यूनिवर्स के बारे में भी यहाँ पे हमें जानने मिलेगा, इसीलिए उसकी फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। यूनिवर्स में क्या कैसे होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ। और ये हम चले गए अपने एक बहुत ही अच्छे स्पेशल एक्टिविटी की तरफ, जहाँ पे हमें जानने को मिलेगा कि डायनासोर्स कैसे कैसे डेवलप हुए, फिर कैसे वो वैनिश हो गए, उनका लाइफ साइकिल कहाँ तक रहा, कैसा रहा, ये हमें पूरा बताया गया है। ये ओशन के अंदर का सीन शायद क्रिएट किया गया है, देख सकते हो, आपको समझ आ ही रहा होगा। हाँ, ये ओशन के अंदर का सीन है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। तो पहला तो ओशन का था, और ये सेकंड में हम एंटर कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। सेकंड में है एक जंगल थीम दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हैं, वेजिटेरियन डायनासोर्स, और उसके बाद जो भी होते हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे हैं इसमें, देख सकते हो। और पता है इफ़ेक्ट इतना अच्छा दिया गया था ना, कि अगर छोटे बच्चे तो बिल्कुल डर जाएंगे। मेरी लाडो तो बहुत डर रही थी, वो रो भी रही थी। मैं उसको कस के पकड़ के बैठी थी। बेटा तो अभी 12 ईयर्स उसके पूरे हो गए, तो वो थोड़ा समझने लगा है, वो तो नहीं डर रहा था, बट लाडो बहुत डर रही थी। देखो कितना रियल इफ़ेक्ट देने की कोशिश की गई है ना। तो अच्छा लगा हमें ये इस राइड पे जाके ना, बहुत अच्छा लगा हमें। अभी जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे डायनासोर्स के अलग अलग जो भी उनकी पीढ़ी थी, उनके बारे में दिखाया गया है कि कैसे 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 उन्होंने सरवाइव किया, फिर कैसे कैसे वे वैनिश होते गए। ये अलग अलग एनिमल्स हैं। एक्चुअली ये दिखाया गया है ना कि जितना हम पीछे जाते हैं ना, उतना ही डायनासोर्स के जैसे बड़े बड़े पहले बाल भी हुआ करते थे। जैसे एलिफेंट्स है, वो बहुत बड़े बड़े बालों वाले हुआ करते थे। अभी तो हमें वैसे एलिफेंट देखने नहीं मिलते। तो ये देखो, ये भी
घनघोर जंगल का थीम दिया गया है, सनराइज हो रहा है वैसा। देखो आगे भी ऐसे ही हमें इंटरेस्टिंग चीज़, ये शायद हिप्पो है आई थिंक, हिप्पोपोटामस आई थिंक, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और नेक्स्ट और हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं क्या देखने मिलता है हमें। नेक्स्ट ये भी डायनासोर्स की ही प्रजाति है, और ये वापस से एक और हिप्पो। तो बच्चों के लिए बहुत ही एडवेंचरस है, आप जा सकते हो साइंस सिटी। अगर आपको टाइम स्पेंड करना है ना तो पूरे दिन बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाएगा बच्चों का। वहाँ काफ़ी कुछ है देखने को, उनमें से एक ये भी था। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको रियल इफ़ेक्ट देने के लिए ना बहुत मेहनत की गई है। तो देखो, और ये देखो, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ गए तो हमें और भी ज़्यादा डायनासोर्स देखने को मिले, अलग अलग वैरायटी के डायनासोर्स, हिप्पोपोटामस। और वो ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सच में है, वो रियल में है, उनको ऐसा ही इफ़ेक्ट दिया गया है। ऊपर कैप्चर नहीं हुआ कैमरे में, बट ऊपर में ना एक चमगादड़ बना हुआ था, बैट चमगादड़, जो कि उल्टा लटक रहा था। और इनको इतना पास दिया गया है ना उस राइड के, कि जब आप क्रॉस करोगे ना तो लगेगा वो डायनासोर आपके ऊपर ही आ रहा है, आप पे अटैक करने वाला है। तो इसलिए बच्चे तो इजीली डर जाते हैं। ये देखो एलिफेंट्स, ये भी एक और डायनासोर, और ये अलग अलग, ये देखो एलिफेंट था फिर से। ये देखो मेरे हबी एकदम निहार रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो आज का दिन हमारा वेस्ट नहीं हुआ, कुछ अच्छा देखने को मिला, बच्चों के लिए कुछ सीखने का, कुछ नॉलेज का भी है ये, जो कि उनको कभी फ्यूचर में बहुत काम आएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों की बात ही अलग होती है ना। ये देखो प्रैक्टिकली बच्चे जब कुछ देखते हैं ना तो बहुत अच्छे से सीखते हैं उन चीज़ों को। तो हमारा तो साइंस सिटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। बस एक ही चीज़ ख़राब थी कि कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्लोज़ हो रखे थे, तो हम पूरा तरीके से घूम नहीं पाए, लेकिन उतने में हम बहुत थक गए थे। ये देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले एलिफेंट्स के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, सिर्फ एलिफेंट के नहीं, जो भी एनिमल्स थे ना, बहुत टाइम पहले उनके ऐसे लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, बट समय के साथ साथ उनके ये बाल धीरे धीरे गायब हो गए और वो बस स्किन रह गया उनका। शायद ऐसा हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट ना हुए हों और बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, तो उससे कवर करने के लिए ना नेचर ने ऐसा ही बना रखा था जानवरों को, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो बस यही सब देखते हुए एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, और क्या। बस ये देखो एलिफेंट, हिप्पो, सबके बाल दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे पूरे सफ़र में, वो थोड़ा अपना फेस भी दिखा दिया। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं वापस से म्यूज़ियम वाले सेक्शन में, और यहाँ पे अशोक चक्र था सबसे पहले तो, जहाँ पे मेरे बेटे ने पिक्स भी ली, मैंने ली। उसको हालांकि पिक्चर्स लेना पसंद नहीं है, मैंने फोर्सफुली उसको लेने बोला, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था तो मुझे पिक्स अपलोड करने थे, इसलिए मैंने उसको फोर्सफुली बोला। और ये देखो अलग अलग टाइप के अलग अलग चीज़ें हैं, अभी तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या था। और ये देखो ये अलग अलग, पहले के ज़माने में लोग लेन देन कैसे करते थे, जब सिक्के या पैसे नहीं थे तो सामान के बदले सामान लेना देना करते थे, तो यहाँ पे वो दिखाया गया है। और ये देखो कुछ पुराने, ये यहाँ पे ये लोग ना अलग अलग एलिमेंट्स को मेल्ट कर रहे हैं, कहीं पे ब्रास, कहीं पे कॉपर, ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स को मेल्ट करते हुए दिखा। ये देखो ये जो चूल्हे का इफेक्ट कितना अच्छा दिया गया, लग रहा है रियल है एकदम। और ये देखो यहाँ पे कुछ कारीगर हैं जो कुछ बना रहे हैं हथौड़ी छेनी से, और ये यहाँ पे ये लोग धान कुटाई कर रहे हैं आई थिंक, बस। और ये पुराने पुराने जो हथियार हुआ करते थे उसकी पिक है। और ये भी कुछ है, ये शायद पता नहीं क्या था, याद नहीं मुझे अभी कुछ था। और यहाँ पे ये वैद्य, जो पुराने ज़माने की आयुर्वेद में जो वैद्य लोग होते थे ना, वो लोग कैसे कैसे मेडिसिन बनाते थे उसके बारे में दिखाया गया है। वाकई में वो लोग बहुत ज्ञानी होते थे, नो डाउट, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आजकल जितना लोग एग्जैक्टली क्योर नहीं कर पाते किसी भी बीमारी को, ये लोग वैसे ही कर लेते थे बिना किसी टेक्नोलॉजी के। यहाँ पे दिखाया गया है कि ऋषि मुनि लोग कैसे
किसी भी बीमारी को डायग्नोस करते थे और उसका कैसे ट्रीटमेंट करते थे वो दिखाया गया है। और यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखो, ये पुराना आई थिंक स्टोर रूम टाइप दिखाया गया है। और ये देखो, ये शायद बोट बना रहे हैं। हाँ, बोट बना रहे हैं ये। और ये अलग अलग लोग। हाँ, यहाँ पे ये दिखाया गया है ना कि हम कैसे कैसे डेवलप हुए। पहले इंसान पूरा मंकी जैसे दिखता था, फिर ग्रेजुअली टाइम टू टाइम चेंज होते गया, फिर फाइनली वो कैसा दिखने लगा। ऐसे चेंज होते 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 फ़िलहाल हम जैसा दिख रहे हैं वैसे फेस में आने में हमें काफ़ी टाइम लगा। तो ये था हमारा फाइनल। तो अब हमें लग गई है भूख, तो हम वहीं पे जो एक अटैच्ड रेस्टोरेंट था, फूड कोर्ट, वहाँ पे चले गए। तो बच्चों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें ऑर्डर की। लाडो ने पाव भाजी ऑर्डर किया, जो कि डेफिनेटली वो फेंक के ही आने वाली थी। श्रेयू ने डोसा ऑर्डर किया है। मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। ये पता है क्या, ये इसमें ना साइकिलिंग करनी थी पूरी ज़ोर ज़ोर से, और अगर आपका एफर्ट होगा तो उसके अंदर से एक बॉल निकलेगा जो ऊपर जाएगा। मुझसे तो नहीं हुआ। ये है लिक्विड पेंटिंग, जो कि मुझे बहुत थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कुछ। मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। ये पेंडुलम था। पेंडुलम का कुछ फंक्शन था जो मुझे समझ में नहीं आया। ये पता है क्या है, ये है पियानो, जिस पे आप मूवमेंट करोगे ना तो आपकी मूवमेंट के हिसाब से उसमें साउंड आएगा। तो मेरी लाडो को बहुत मज़ा आया। सिर्फ लाडो को ही नहीं, जितने भी बच्चे थे वहाँ पे उन सबको मज़ा आ रहा था उस ऑडिटोरियम में। ये देखो, पूरा एंजॉय कर रही है। अगर हम उससे चलने नहीं बोलते ना तो वो सारा दिन ऐसे ही कूदते रहती। वो बहुत एंजॉय करती है मेरी लाडो, मस्त एकदम हर जगह पे एंजॉय करती है हर चीज़ों को। बस बहुत अच्छे से खेलती कूदती है और मस्त रहती है वो अपना। ये देखो, यहाँ पे भी कोई एक्टिविटी। हाँ, यहाँ पे ना आप ज़ोर से आपको चिल्लाना है और आपके साउंड के अकॉर्डिंग वहाँ पे लाइट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा। तो बच्चों के लिए बिल्कुल नया था, अलग अलग चीज़ें देखने को थी। वो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। मैंने अभी को बोला आप फिर से करो, मुझे रिकॉर्ड करना है। वो फिर से करे, बट ये बच्चा बीच में बार बार आ रहा है और चिल्ला रहा है। फिर मैंने उसको बोल के हटाया कि बेटा 2 मिनट साइड हो जाओ। फिर तो मैंने अभी को बोला मुझे भी करना है, मेरे अंदर तो बचपना गया नहीं अभी तक। मैंने बोला मेरी भी रिकॉर्डिंग करो, मैं भी करूँगी। तो ये मैं भी कर रही हूँ लाडो के साथ साथ। मैंने लाडो को बोला तुम इस साइड से आओ, मैं इस साइड से आती हूँ। फिर हम कर रहे हैं और मेरे साथ आने से लाडो और भी ज़्यादा एंजॉय करने लगती है। तो वो भी पूरा एंजॉय कर रही है, उसके साथ साथ मैं भी कर रही हूँ कोशिश। और ये देखो, लाडो भी अपना एफर्ट लगाते हुए, भाई से तो हुआ नहीं लेकिन बहन झंडा काट देगी शायद, जो कि इम्पॉसिबल है। ये देखो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, जो मुझसे होने नहीं वाला है पता ही है मुझे, फिर भी कर रही हूँ मैं साइकिलिंग। इसमें बॉल ऊपर तो क्या आएगा, बॉल हिला भी नहीं मुझसे। तो ये अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए ढूंढ रहे हैं कि अब नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सा है। यहाँ पे एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि वहाँ पे ना आसपास कोई होना चाहिए था जो हमें गाइड कर सके, हमें बता सके कौन से किस चीज़ के बाद क्या है। और ये पता क्या है, वॉल ऑफ चाइना का 3D मूवी था जो कि हमें बहुत कम पसंद आया। आप भी देखो नेक्स्ट, आपको कैसा लगता है ये। तो ये स्टार्ट हो रही है मूवी, स्टार्ट होने के पहले का दिखा रहा है इसमें। ये देखो, इसमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा था। ये हमें ना चाइना वॉल से होते हुए चाइना के अलग अलग पार्ट्स को दिखाएगा। तो हमें तो इसमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। हाँ, बस एक ही चीज़ अच्छी बात थी कि क्योंकि ये 3D था तो हम इसको फील कर पा रहे थे। मतलब बच्चे जिनके लिए नया था, जैसे लाडो है, उसने 3D मूवीज़ का एक्सपीरियंस बहुत कम किया है, तो उसको अच्छा लग रहा था। बोल रही थी बार बार कि मम्मा देखो ऐसा लग रहा है ना कि हमारे ऊपर ही आ रहा है, हम वॉल से गिर रहे हैं, हम खाई में कूद गए हैं। हमें ऐसा नहीं फील हो रहा था क्योंकि हमने पहले भी 3D मूवीज़ देखी हुई है। तो ओवरऑल ठीक ठाक था ये। इसको मैं 10 आउट ऑफ 4 दूँगी मेरे अकॉर्डिंग। तो बस ये था। ये देखने के बाद फिर अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। वो भी देखना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है नेक्स्ट ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह को एंजॉय कर सकें। तो ये देखो, इसमें बस यही है, पूरी मूवी में बस यही था।
ये जो है ये सारे वॉल्स को क्रॉस करते करते केव्स को क्रॉस करते करते जा रहा है। और इसके मूवमेंट के साथ साथ ना हमारी सीट भी हिल रही थी, ताकि हमें ना पूरा प्रैक्टिकली फील हो कि हम भी वहाँ पे हैं। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बस इसको देखने के बाद हम अपने निकल गए नेक्स्ट एक्टिविटी। ये देखो लाडो डायनासोर के मुंह में घुस के दिखा रही है। यहाँ पे वो झूलने लगी वेटिंग लाइन के बाहर। हर जगह एंजॉय करती है, मैंने बोला ना आपको, वो हर जगह एंजॉय करती है। उसको कहीं घूमने ले जाओ ना तो वो पूरे दिन एंजॉय करके अपना अच्छे से पूरा पैसा वसूल वाला एंजॉयमेंट करती है, बोर नहीं होती है वो। तो ये नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं था। ये तो खैर बिल्कुल ही खास नहीं था। इसमें बस डायनासोर्स के बारे में दिखाया गया है कि डायनासोर्स कैसे कैसे थे, कैसे सर्वाइव करते, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है। बस उसमें क्या था कि उसमें स्ट्रक्चर से दिखाया गया था और इसमें 3D मूवी से दिखाया जा रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम ही था। तो बस इसमें भी वही दिखा रहे हैं कि डायनासोर्स कैसे थे, कैसे कैसे सर्वाइव करते थे, कैसे एक दूसरे पे अटैक करके कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते थे। बस पूरी मूवी में यही दिखाया गया है। तो हमें तो ये भी कोई ख़ास नहीं लगा। और बस यहाँ से निकल के अब हम रोपवे में बैठ गए हैं। रोपवे का हमारा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, क्योंकि हम काफ़ी बार कर चुके हैं। बस फिर भी अब गए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बस बच्चों के लिए हम रोपवे में बैठे हैं। तो इतना बुरा भी नहीं था, अच्छा ही लग रहा था उसमें बैठ के हमें। लेकिन क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी ना, तो उन्होंने वहाँ के गार्ड्स ने हमें पहले ही बोला था कि आप अंदर के जितने भी एक्टिविटीज़ है, जो भी है, वो पहले आप देख लो, उसके बाद लास्ट में आना बाहर, क्योंकि यहाँ के बाद और कोई एक्टिविटी नहीं है, फिर आपको डायरेक्ट एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये हम आ गए हैं बाहर। और बस रोपवे से मैं नीचे का सीन दिखा रही हूँ आपको, नीचे का व्यू कैसा है। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे गार्डन बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे वाटरफॉल है। बस ये सब सीन आसपास का कैप्चर कर रही हूँ मैं रोपवे से। मेरे फ़ोन ने तो जवाब दे दिया था उस टाइम, तो मैंने हबी के फ़ोन से बनाया है ये। मेरे फ़ोन का तो पूरा चार्ज ही ख़त्म हो गया था वीडियो रिकॉर्डिंग करते। और वैसे भी घर से ही मैं जब निकली थी ना होटल से, तब मेरे फ़ोन में चार्ज बहुत कम ही था। मैं फुल चार्ज नहीं कर पाई थी, क्योंकि कॉल आ रहा था किसी का, तो मुझे बार बार वो अटेंड करने की वजह से मैं उसको फुल चार्ज नहीं कर पाई। तो बस हबी के फ़ोन से ही मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया। तो बस ये फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ऊपर से, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। बस ऑलमोस्ट हमारा रोपवे का सफ़र भी ख़त्म। और बस लास्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब हम उतर जाएंगे रोपवे से। ये हम पहुँच गए हैं रोपवे में। अब हम आ गए होटल। फिर हमने काटा केक, चैम के बर्थडे का केक कट किया। ये देखो लाडो को, देखो क्या मस्ती खोर है वो एकदम। ये देखो उसके पापा ऐसा शक्ल बना रहे हैं जैसे केक के बजाय करेला खिला दिया हो। ये देखो। अब हम चले डिनर करने वापस से लिफ्ट में। और बस निकल चुके हैं, आ गए होटल। फिर से सबने अपने अपने चॉइस का खाना ऑर्डर किया है। लाडो ने मसाला पापड़ ऑर्डर किया, जो कि मुझे पहले ही पता था वो नहीं खाने वाली है। और मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि सारे दिन चुटरू पुटरू खा के फिर मैं मेन खाना नहीं खा पाती हूँ। फिर वापस से सोडा वाला भैया के पास आ गए हम सोडा पीने के लिए। और मुझे लगता है यहाँ पे हम 1-2 दिन जितना दिन स्टे करेंगे ना, मुझे ये सोडा वाले भैया की लत लग गई है। ये सोडा अच्छा बनाते हैं।